दिल्ली में जीत के बाद अब बीजेपी का आगाज जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये साल 2025 में चुनावी जीत के साथ बीजेपी ने अपना ये साल आरंभ किया है। इसमें दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का माने और बिहार की क्या स्थिति है, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बिहार में चिराग पासवान को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं के अंदर क्या स्थिति है। इन दोनों में से कौन सा नेता बेटर है जो युवाओं के बीच में है। अभी भी युवा जो है उनको अपना सब कुछ मानते हैं, या फिर उनसे उम्मीदें हैं कि अगर ये जीतते हैं या फिर इनको अगर कोई दायित्व मिलता है बिहार के प्रति, कोई बड़ा दायित्व, तो हो सकता हो कि ये बिहार के कल्याण और उत्थान के लिए काम करें। आज हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के परिप्रेक्ष्य में युवाओं का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से है और क्या युवा सोच रहे हैं, यही हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग दुबे है और आप जनता मंच देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, दिल्ली में चुनावी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी जीत है, बड़ी कामयाबी है। लगभग 25-26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। अभी वो अटकलें तेज हैं और सरकार चलाने जा रही है। ऐसे में बिहार में बीजेपी का दाव किस तरीके से होगा, ये बात विशेष तरीके से समझने की जरूरत है। क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है? क्या बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर इस बार के चुनाव में लड़ाई है? ये सवाल उठता है और ये सवाल लाजमी तब है जब महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी और वहां पे जिस तरीके से चुनाव के समीकरण आए, उससे ये लगने लगा कि राजनीतिक विश्लेषक ये समझने लगे कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में चुनाव लड़ रही है वो अपने दमखम को वहां के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और उनसे अधिक सीट लेकर आने की कोशिश में है। तो ये बात बिल्कुल सत्य साबित होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में चुनाव लड़ती है वहां वो अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि वहां पे वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, और सबसे बड़ी पार्टी रहेगी तो मुख्यमंत्री भी उसका रहेगा, स्पीकर भी विधानसभा का उसका रहेगा। इस तरीके से बड़े जो दायित्व है सरकार में वो उनके पास रहेंगे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो चाहती है कि स्टेट में या कहीं भी हो उसकी दावेदारी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से मजबूत हो। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ये बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार किस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा करते हैं और किस तरीके से सीटों के बंटवारे के ऊपर अपनी सहमति को दिखाते हैं और अपनी सहमति को जाहिर करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी तब बन गई है जब बिहार में उपचुनाव हुए हैं, जो इमामगंज इत्यादि जगहों पे जो 4 जगहों पे उपचुनाव हुए थे उसमें चारों पे एनडीए ने जीत दर्ज किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दूसरे में आरजेडी है। आरजेडी इस वक्त बिहार की डबल लार्जेस्ट पार्टी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में आरजेडी। तो ऐसे में अब चिराग पासवान की स्थिति को समझते हैं और तेजस्वी यादव की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चिराग पासवान युवा नेता है और चिराग पासवान युवा नेता है तो चिराग पासवान के ऊपर युवाओं का जो है क्रेज कहीं ना कहीं से है। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी युवा नेता है और तेजस्वी यादव के प्रति भी युवाओं का जो क्रेज है, जो हुजूम है, वो बिल्कुल कट्टर वाला है। कट्टर कहने का मतलब यह है कि उनको लोग अधिक पसंद करते हैं, उनको लोग चाहते हैं। वो जब गमछा दिखाते हैं मंच से तो लोगों का एक अलग भाव होता है तेजस्वी यादव के प्रति। तो क्या ये लालू प्रसाद यादव की विरासत को तेजस्वी यादव उसी तरीके से बरकरार रख रहे हैं? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जो जनसभाएं होती थी, लालू प्रसाद यादव की जो रैलियां होती थी, उसमें जो लोगों का क्रेज दिखता था वो एक अलग लेवल का था, एक अलग भौकाल था। और ठीक उसी पद चिन्हों पर चलते हुए तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से लोगों में अपना क्रेज बनाए हैं वो कहीं ना कहीं से आने वाले चुनाव में वो दिख जाता है जब लोग उनके प्रति चुनने या समर्थन देने का प्रयास करते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान भी युवा नेता है और चिराग पासवान की अपनी पॉपुलैरिटी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान उभर के आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं से देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी टूटकर, घर परिवार टूटकर और स्थिति बिल्कुल विपरीत होकर चिराग पासवान की, और बावजूद उसके कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं से मजबूती के साथ खड़े होकर लोकसभा चुनाव में अपना लोहा मनवाकर सभी सीटों को जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में युवा मंत्री के पद पर शपथ लेते हुए और जिस तरीके से अपना दमखम दिखाया है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनको हम राजनीति में कम नहीं आंक सकते हैं। तो ऐसे में बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है इसकी क्या स्थिति है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री मटेरियल हैं? क्या तेजस्वी यादव भी इस बार दमदार तरीके से मुख्यमंत्री बनने की रेस में है? युवा क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है। जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी को लेकर जो प्रोटेस्ट अभी तक चल रहे थे और लगातार प्रोटेस्ट में युवाओं के ऊपर जिस तरीके से प्रशासन का प्रशासनिक रवैया था या फिर युवा जो है वो कहीं ना कहीं से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, अपनी छोटी सी
जिस भी तरीके से जो भी लोकतांत्रिक उनका माध्यम है वो तरीके से अगर वो जाहिर कर रहे थे बीपीएससी के प्रति अपनी नाराजगी, ऐसे में किस नेता ने उनके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, ये बड़ा मैटर करता है। युवाओं के अंदर इस वक्त चिराग पासवान को लेकर थोड़ा बहुत नैरेटिव तो ये बात फैला है कि चिराग पासवान युवाओं के साथ खड़े नहीं हुए, जबकि तेजस्वी यादव लगातार बीपीएससी को लेकर लगातार बोलते गए और लगातार कहते गए कि नहीं, बीपीएससी जो है जिस तरीके से उनका जो आयोग है जिस तरीके से वो काम किया है और कहीं ना कहीं से उसमें कुछ लापरवाही है, तो इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार को घेरने का प्रयास समय समय पर बीपीएससी के प्रति तेजस्वी यादव ने किया है। वहीं चिराग पासवान ने इस चीज को उतनी अधिक गंभीरता से लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि इस बात को सामने आते हुए अभी किसी ने ना देखा, ना ही चिराग पासवान ने बीपीएससी के प्रति या बीपीएससी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके प्रति अपनी विचार को व्यक्त किया। ऐसे में कुछ युवाओं का ये कहना है, मैंने एक रैंडमली कुछ लोगों से बात किया जो तैयारी करते हैं, उनका कहना यह है कि अभी चिराग पासवान को इस मुद्दे पे बोलना चाहिए था और हो सकता है कि युवाओं का जो नाराजगी है वो उनके प्रति हो जाए आने वाले चुनाव में लेकर। लेकिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री मटेरियल है कि नहीं है, ये तो आने वाले समय तय करेगा और समय ये भी तय करेगा कि तेजस्वी यादव कितना दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में दमखम बड़ा मायने रखता है। मायने नहीं रखता तो शायद पार्टियां कुछ भी करती और शायद उतना बड़ा पद भी नहीं ले पाती। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो चिराग पासवान भी मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मटेरियल एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान बने, ये अभी तक सहमति नहीं है। और इस बात को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि एनडीए की तरफ से अभी इनको मुख्यमंत्री पद के रूप में एनडीए इनको सामने रखे, क्योंकि एनडीए ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार में विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगी। ऐसे में अभी तक तो चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बन पाना या बनने की ओर देखना अभी कहीं ना कहीं से नासमझी होगी, क्योंकि एनडीए ने इस चीज को, इस रुख को स्पष्ट किया नहीं है। वैसे अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आती है बिहार में और नीतीश कुमार की पार्टी जितनी भी सीटें लेती है तो उन सीटों में कम आती है, तो शायद ऐसा हो कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में ये बात सहमति ना बने कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, दूसरा कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आ जाए। अगर बीजेपी में देखा जाए तो जो उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, तो ऐसे में क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अभी इस चीज को लेकर एनडीए में जिस तरीके से स्पष्टीकरण है हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं, जब समय आएगा तब समय आएगा। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बात को आप यकीन रखिएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बारे में? अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे।